एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इंग्लिश स्पीकिंग की जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, ये उस सीरीज़ का अगला वीडियो है। आइए देखते हैं आज के वीडियो में हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिखा है। हमने लिखा है फील लाइक। ये एक स्ट्रक्चर है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? कोई काम करना अच्छा लगता है या कोई काम करना अच्छा लग रहा है। आप इसको मज़े के रूप में भी देख सकते हैं कि किसी काम को करने में मज़ा आता है या फिर किसी काम को करने में मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ दो पहचान बोल रहा हूँ मैं कि किसी काम को करने में मज़ा आता है, ये पहचान बोल रहा हूँ। दूसरा कह रहा हूँ किसी काम को करने में मज़ा आ रहा है। तो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना, इसमें सिचुएशन पर निर्भर करेगा। अगर आप वो काम करते हुए बोल रहे हैं कि उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, तब भी आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और आप वो काम नहीं कर रहे उस टाइम, बिना उसके बोल रहे हैं, जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो भी मैं इसी से बनाऊँगा अपना सेंटेंस। लेकिन जिस समय मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही दोस्तों से बात कर रहा हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, तो मैं वहाँ बोलूँगा कि मज़ा आता है, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तब भी अगर मैं सेंटेंस बनाऊँगा तो फील लाइक से ही बनेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे आप काम कर रहे हो उस टाइम, वो जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर वो नहीं कर रहे हो, तब आप जो बोलेंगे बनेगा फील लाइक से। मैं ये कहूँ कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, तब भी इससे ही बनेगा, या मैं ये कहूँ कि पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तब भी इसी से बनेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हिंदी में उसको अलग तरह से बोलेंगे हम, लेकिन इंग्लिश में वो दोनों तरह से सेम ही रहेगा। तो देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई काम करने में मज़ा आता है या कोई काम करने में मज़ा आ रहा है। मैंने सारे सेंटेंस ऐसे ही लिखे हैं। तो अब देखिए, सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर ये स्ट्रक्चर लगाया आपका फील लाइक। अब मैंने क्या लिखा, देखो, एक बार फील लिखा, फिर एक बार क्या लिखा, फील्स लिखा, यहाँ पे एस लगा दिया। लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है आपको आईएनजी। अब ये क्या चक्कर है? तो चक्कर सिर्फ इतना सा है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो आपको फील में क्या लगाना है, एस लगाना है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो फील आपको सीधे सीधे ऐसे ही लिख देना है। इस तरह की बातें पहले भी बता चुका हूँ। सिंगुलर के लिए एस और प्लूरल के लिए उसको ऐसे यूज़ करते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या लिखे हैं। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं दोस्तों से बात करते समय ये बोलूँगा, लेकिन इस समय जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। तो बनेगा सेम ही, इंग्लिश में सेम ही रहेगा। तो मैंने लिखा आई फील लाइक। देखो, आई बहुवचन होता है तो आई फील लाइक और टीचिंग आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो काम करने में आपको मज़ा आता है या मज़ा आ रहा है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। उसे खेलने में मज़ा आता है तो ही या शी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो मैंने यहाँ एस लगाया, वही नोट के अकॉर्डिंग। तो या तो मैं बोल सकता हूँ शी फील्स लाइक प्लेइंग, या मैं बोल सकता हूँ ही फील्स लाइक प्लेइंग। उन्हें लड़ने में मज़ा आता है या फिर मज़ा आ रहा है। अब जैसे देखो, अगर आप उस समय वो लोग लड़ रहे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तब तो आप ये बोलेंगे कि उन्हें लड़ने में मज़ा आ रहा है। लेकिन वो लड़ चुके, बात ख़त्म हो गई, आप बस जनरली किसी को बता रहे हैं कि उन्हें लड़ने में बहुत मज़ा आता है, तब भी आप इंग्लिश में सेम ही तरह से बनाएंगे। तो दे फील लाइक फाइटिंग, दे बहुवचन हुआ प्लूरल, तो मैंने सीधे फील लाइक लगाया, फाइटिंग कर दिया। इसी तरह से देखिए, तुम्हें चिढ़ाने में मज़ा आता है, या फिर जिस समय आपको कोई सामने वाला चिढ़ा रहा है उसी समय आप बोल रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मज़ा आ रहा है। तो यू फील लाइक टीजिंग। टीजिंग माने चिढ़ाना होता है। विद्यार्थियों को शोर मचाने में मज़ा आता है या फिर शोर मचाने में मज़ा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स फील लाइक मेकिंग अ नॉइज़। इस तरह की बातें हैं। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि दो बातें एक साथ क्यों हो रही हैं। बस इतना ध्यान रखिए, सिचुएशन अगर उस समय घट रही है, वो जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो रहा रही उसका सेंस निकलेगा, और अगर वो काम उस समय आप नहीं कर रहे हैं तो उसका अर्थ तातीते में निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में सेम तरह से बनेगा। इस तरह के तकरीबन 50 सेंटेंस लिखिए, उनको इंग्लिश में बनाइए और फिर उसको बोलिए। बार बार इंग्लिश वाले सेंटेंस को बोलिए मुंह से, तभी वो आपको आसान लगेंगे, बोलना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। जल्दी ही मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।